सुपर रोबोट ट्रेन आरसी हेलीकॉप्टर। शहर में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। शहर के बाहर एक पोर्ट से सुपर रोबोट आता है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। सुपर रोबोट पास में खड़ी बाइक में समा जाता है और बाइक अपने आप शुरू हो जाती है। तभी वहां खड़ा एक लड़का कहता है, अरे यह मेरी बाइक अचानक से अपने आप कैसे शुरू हो गई? मैं तो यही खड़ा हूँ और देखो ये बाइक अपने आप कहीं जा भी रही, कहीं इस पर कोई भूत तो नहीं बैठा। इस तरह से बाइक शुरू होकर अपने आप चलने लगती है। तब वो लड़का उसके पीछे पीछे भागने लगता है। थोड़ी दूर पर बाइक रुक जाती है और बाइक से सुपर रोबोट बाहर निकल आता है। बाइक के इंजन की पावर लेकर वो बाइक को फेंक देता है और वहां से चला जाता है। तब वो लड़का फिर से कहता है, अरे ये कैसा सुपर रोबोट है? मेरी बाइक तो खराब कर चुका, पर इसकी खबर मुझे मेरे दोस्त कुमार को बतानी होगी। लड़का कुमार को सुपर रोबोट और उसके पावर के बारे में बताता है। कुमार तुरंत अपनी लैब में ही बैठकर सुपर रोबोट के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो मॉनिटर में देखता है कि सुपर रोबोट अलग अलग गाड़ियों में घुसकर उनकी इंजन से पावर ले रहा है और साथ ही साथ तबाही भी मचा रहा है। इस सुपर रोबोट को एलियन ने भेजा है। इस रोबोट को किसी भी तरह जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो सारा शहर तबाह कर देगा ही। कुमार सुपर रोबोट के बारे में सारी जानकारी हासिल करता है। उधर सुपर रोबोट रेलवे स्टेशन पर आता है, जिसे देखकर वहां के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तब वो सुपर रोबोट पटरी पर खड़ी ट्रेन में समा जाता है और उस ट्रेन को स्टार्ट करके सुपर रोबोट उसे भी चलाने लगता है। इस तरह वो ट्रेन कभी पटरी पर तो कभी जमीन पर चलने लगती है, जिस वजह से ट्रेन में बैठे लोग चिल्लाने लगते हैं। सुपर रोबोट ट्रेन में समाकर तबाही मचाने लगता है। शहर में एक ही भगदड़ मच गई थी। उधर स्पेस में एलियन ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि उनका प्लान सक्सेस हो गया। इधर धरती पर कुमार सुपर रोबोट को रोकने के लिए कुछ सोच रहा था। इस सुपर रोबोट को इंजन से पावर मिलती है, लगता है इसके पावर से ही इसे रोकना पड़ेगा और इसे कंट्रोल करके वापस उसी पोर्ट में भेजना होगा। किसी भी तरह एलियंस को उनके काम में सफल नहीं होने दे सकता, नहीं तो ये दुनिया में तबाही मचा देंगे। ये सोचकर कुमार एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर बनाता है। अब सुपर रोबोट ट्रेन से भी बाहर आ चुका था। कुमार लैब से ही उस हेलीकॉप्टर को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने लगता है। वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर सुपर रोबोट के ऊपर से मंडरा रहा था। सुपर रोबोट अब हेलीकॉप्टर को अपना निशाना साध लेता है और वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ जाता है। तब कुमार लैब में कहता है, यस, अब सुपर रोबोट को कैसे भी करके उस पोर्ट तक ले आना होगा, बस तब तक ये रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर उसके हाथ ना आ जाए। कुमार बहुत कोशिश करता है और उस रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर को रोबोट के हाथ में नहीं आने देता। रोबोट भी हेलीकॉप्टर का पीछा करते करते जिस पोर्ट से वो आया था उस पोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। अब उसे कैसे भी करके अंदर भेजना था, ये सबसे बड़ा काम कुमार के सामने आ चुका था। अब क्या करूं? कैसे भी करके उस हेलीकॉप्टर को स्टेबल करके उस माइक्रोचिप को सुपर रोबोट के सर पर इंजेक्ट करना होगा, तभी उसका कंट्रोल मेरे हाथ में आएगा। कुमार बहुत सोचता है और हेलीकॉप्टर से उस रोबोट के सर पर माइक्रोचिप को इंजेक्ट करने की कोशिश करते रहता है। काफी देर हो जाती है। सुपर रोबोट रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करता रहता है और इधर कुमार माइक्रोचिप को इंजेक्ट करने की। थोड़ी देर में ही कुमार को अपने काम में जीत हासिल होती है। वो माइक्रोचिप सुपर रोबोट में इंजेक्ट कर देता है और सुपर रोबोट तब के तब रुक जाता है। फिर उस सुपर रोबोट को हेलीकॉप्टर के ही मदद से आगे बढ़ाकर पोर्ट में धकेल दिया जाता है। जैसे ही वो सुपर रोबोट पोर्ट के अंदर जाता है, पोर्ट का दरवाजा भी बंद किया जाता है। इस तरह से कुमार शहर पर आई सुपर रोबोट की मुसीबत टाल देता है। मैजिकल खिलौना ट्रक आरसी हेलीकॉप्टर। मदन नाम का आदमी गांव-गांव घूमते हुए खिलौने बेचा करता था। ले लो खिलौने, ले लो भाई खिलौने, बड़े ही अच्छे अच्छे सस्ते खिलौने ले लो। मदन की आवाज सुनकर एक बच्चा घर के बाहर आता है। उसे खिलौने बहुत ही पसंद आते हैं। वो अपने पिताजी को बुलाकर खिलौने खरीदने के लिए जिद करता है। तब वो आदमी कहता है, अरे क्यों भाई, कैसे दिए खिलौने? बहुत अच्छे दिख रहे हैं। भाई साहब, कोई भी खिलौना ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। क्या कहा? सिर्फ 10 रुपए? ठीक है, लो बेटा, तुम्हें जितने चाहे उतने खिलौने ले लो। पिताजी की ऐसी बात सुनकर वो लड़का 4-5 खिलौने खरीद लेता है। उसी के साथ साथ खिलौना ट्रक भी खरीदता है।
और वो अपने घर चले जाते हैं। मदन हंसते हंसते मन ही मन में सोचने लगता है, आज तो इस घर में ही चोरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मेरा खिलौना ट्रक जो खरीदा है, पर उन्हें क्या पता कि वो मेरा खिलौना ट्रक एक मैजिकल ट्रक है जो उनका घर साफ कर देगा। मदन ऐसे ही मन में सोचकर हंसने लगता है और सीधा वहां से अपने घर चले जाता है। रात के समय में मदन फिर से उसी गांव में उस आदमी के घर के पास आता है और जादू से मैजिकल खिलौना ट्रक के साथ घर में चोरी कर लेता है। पैसे जेवर चुरा कर वो मैजिकल खिलौना ट्रक घर के बाहर आता है, जहाँ पर मदन उसकी राह देख रहा होता है। देखते ही देखते वो मैजिकल खिलौना ट्रक बड़ा बन जाता है। मदन पैसे और जेवर लेकर उस ट्रक में बैठकर वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन जब सवेरे सवेरे लोग जाग जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनके घर में चोरी हो चुकी है। इस तरह वो जोर जोर से रोने लगते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तब एक गांव का आदमी कहता है, अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। इस तरह पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है। तब वहां इंस्पेक्टर महेश आता है। वो सारे घर की छानबीन करके पंचनामा करता है और उस आदमी से कहता है, घर से क्या क्या चीज चोरी हुई जरा हमें विस्तार से बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका चोरी किया हुआ सामान जल्द से जल्द मिले। वो आदमी इंस्पेक्टर महेश को चोरी की सारी बातें बता देता है। तभी उसका बेटा वहां आता है और वो कहता है, पिताजी, वो मेरा खिलौने वाला ट्रक भी चोरी हो गया है। खिलौने वाले ट्रक के बारे में सुनते ही इंस्पेक्टर महेश चौंक जाता है। इंस्पेक्टर महेश उस बच्चे से अच्छे से पूछताछ करने लगता है। तब वो बच्चा खिलौना ट्रक के बारे में सब कुछ बता देता है। इंस्पेक्टर महेश को यकीन हो जाता है कि वो चोरी जरूर उस खिलौने वाले की ही होगी। इंस्पेक्टर खिलौने वाले की गांव में छानबीन करता है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। इस तरह चोरी करने का सिलसिला दिन ब दिन गांव में बढ़ते ही रहता है और हमेशा की तरह हर चोरी में वो खिलौने वाला ट्रक शामिल रहता है। तब मदन सोचता है, जब तक मेरे पास एक मैजिकल खिलौना ट्रक है तब तक मुझे पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। यूं चोरी करते करते बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा और ये देश छोड़कर ही चला जाऊंगा। इस तरह मदन चोरी करने का सिलसिला जारी रखता है। उधर इंस्पेक्टर बहुत कोशिश करता है मदन को ढूंढने का, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाता। वो किसी भी तरह मदन को पकड़ ले इसी बारे में सोचते रहता है। तभी उसे एक दिन आइडिया आता है, अगर वो चोर खिलौने ट्रक से चोरी कर रहा है तो मुझे भी उसे पकड़ने के लिए कुछ ऐसे ही खिलौने का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा सोचकर इंस्पेक्टर महेश एक आरसी हेलीकॉप्टर बनवाता है, जिसमें वो कैमरा छुपा कर रखता है और उस आरसी हेलीकॉप्टर से पूरे गांव पर वो नजर रखने लगता है। ऐसे में एक दिन मदन फिर से चोरी करने के इरादे से खिलौने बेचता है और फिर से वही सब होता है। रात के समय में मदन उसी घर में आता है जिस घर में उसने खिलौने ट्रक बेचा। मदन को आरसी हेलीकॉप्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। वो जैसे ही उस घर में चोरी करने जाता, अपने मैजिकल खिलौने ट्रक को वो नीचे रखते ही बड़ा बन जाता है और मदन उस ट्रक को चलाते हुए वहां से जाने लगता है। दूसरी ओर महेश आरसी हेलीकॉप्टर की मदद से यह सब देख लेता है और मदन के ट्रक का पीछा करता है। अरे ये मेरे पीछे पुलिस कैसे लग गई? इन्हें आखिर पता कैसे चला? ऐसा कहकर मदन अपने मैजिकल खिलौना ट्रक की स्पीड बढ़ाता है। इंस्पेक्टर महेश उसका पीछा करता है। उसी के साथ वो कंट्रोल रूम में फोन करके उसके बारे में सब कुछ बता देता है और आखिरकार आगे कुछ ही दूरी पर मदन को पकड़ लिया जाता है। आखिरकार पकड़ ही लिया तुम्हें, खिलौना ट्रक की आड़ में खुफिया चोरी कर रहे थे। इंस्पेक्टर महेश आखिरकार उस चोर को पकड़ ही लेता है और उससे चोरी किया हुआ सारा सामान जब्त कर लेता है और उसे जेल की हवा खिलाता है और जिन जिन का सामान चोरी हो गया था उन सबको इंस्पेक्टर महेश वो सामान लौटा देता है।